सा मालिक होता है उसके फैक्ट्री में वर्कर का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका हर्जाना नहीं देता है? मालिक हर्जाना नहीं देता है? आप बताइए। आप लोग को बता दें, इधर हमारे जीजा जी को इधर एम्बुलेंस लेके चली आई और उधर थाने में बैठ करके पैसा दे दिया, केस दबाने के लिए थाने में बैठ करके पैसा दे दिया। ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारी दीदी प्रियंवदा राय जी के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ। हम लोग आए राममड़ैया में। सबसे लेकिन बात ये है दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहते हैं, चैनल है हमारी प्रिय सिस्टर, हमारी जान, हमारी दीदी का चैनल है। और दोस्तों क्या ही बताएं, इस चैनल से आप लोगों को बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको बहुत प्रेशर पड़ता है। वीडियो डाल देते हैं तो उसके ससुराल वाले नाराज़ होते हैं, वीडियो में कुछ हम बोल देते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, हम नहीं बोलते हैं तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। हमारी दीदी इस समय इतनी परेशानी में दोस्तों ये नहीं बोल सकती, लेकिन हम बता दे रहे हैं पूरी सच्चाई। जैसा कि आप लोग तो जानते हैं दीदी के साथ क्या हुआ था 1 महीना पहले। नहीं, 1 महीना नहीं हो गया, लगभग सब तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीना चल रहा है और वो काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। आप जानते हैं जिसके साथ वो घटना घट जाए तो औरत कितनी परेशान रहती है, चाहे टूट जाती है, चाहे कोई भी मतलब कि सिचुएशन हो, चाहे कोई भी समय हो। ठीक है, उस सिचुएशन में कोई भी औरत कितनों हिम्मत और कितनों मतलब कि अंदर से मजबूत औरत हो भी टूट जाती है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे, पूरी बात तो नहीं कह सकते क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लिमिट है, क्योंकि उनके जो ससुराल वाले दोस्तों हम थोड़ा मोटी मोटा आप लोगों को बता देना चाहते हैं। शुरू में जब हम वीडियो डाले तो हमारा वीडियो डिलीट करवा दिया गया। एक वीडियो जब हम डाले, आप लोग को याद होगा, जिस दिन हमारे जीजा जी एक्सपायर हुए थे। आज हम पूरा सच्चाई आप लोग को बताएंगे, लेकिन मोटी मोटा ही बताएंगे, पूरा खुल के नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर है। जिस दिन हमारे जीजा जी एक्सपायर हुए, जब हमको पता चला ना दोस्तों, तो हम सोचे कि पूरा सच्चाई बताए। लेकिन दोस्तों जब हम वीडियो डाले ना तो हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, हम वीडियो को हमको प्राइवेट करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा वीडियो। उसके बाद से फिर हम उस मैटर पर वीडियो नहीं बनाए। आप लोग देखे भी नहीं होंगे कि हम उस मैटर पर वीडियो नहीं बनाए। दोस्तों बता देना चाहते हैं, वहाँ का जो मालिक है जहाँ पे हमारे जीजा जी काम करते थे, शुरू से पूरा ज़िंदगी जब से वो जवान हुए तब से उसी फैक्ट्री में काम करते थे। आप लोग बताइए, कोई फैक्ट्री वाला दोस्तों कोई भी होता है, कोई भी बड़ा लेवल का कंपनी होता है, जब काम देता है तो बिना आधार कार्ड पैन कार्ड का काम देगा? बिना एथी का गारंटर का काम देगा? नहीं देगा। तो दोस्तों अपना ज़िंदगी वो बिता दिए उसी कंपनी में, मान के चलिए 20 से 22 साल वहाँ पे वो नौकरी किए। और जब हमारे जीजा जी का मृत्यु हुआ तो झूठा उनके ऊपर लांछन लगाया गया कि वो ड्रिंक किए हुए थे, जबकि हमारे जीजा जी ऐसा कोई लत नहीं था कि हमारे जीजा जी ड्रिंक करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा दबाने का कोशिश किया गया। 1 महीने तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबा दिया गया। 1 महीने के बाद जब हमारी दीदी वहाँ पहुँची, जांच पड़ताल में जब काम क्रिया बीत गया, हमारी दीदी जब दिल्ली पहुँची, बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ। और यहाँ से भी मंत्री विधायक से जब कॉल जाने लगा वहाँ के थाने पर, तब जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जब, तो उसमें क्लीन निकला कि उसमें कोई मतलब नशा कुछ भी नहीं मिला, एकदम सिंपल मिला। दम घुटने की वजह से मौत दिखाया गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अच्छा दोस्तों, कौन सा मालिक होता है उसके फैक्ट्री में वर्कर का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका हर्जाना नहीं देता है? मालिक हर्जाना नहीं देता है? आप बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा। जिस वर्कर का उसके फैक्ट्री में मृत्यु हो जाता है तो उसको हर्जाना देता है कि नहीं देता है? पूरी जिम्मेदारी होती है उसके परिवार पूरी जिम्मेदारी होती है उसके परिवार का। उसका बच्चा है तो उसके बच्चे का नाम से फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है। पत्नी है तो उस पति के औजे पर उसको नौकरी दिया जाता है। लेकिन मानते हैं नौकरी तुम मत दो यार, अपना नौकरी अपने पास रखो, हमें नौकरी नहीं चाहिए तुम्हारा। ठीक है, वो दोस्तों इतना बदतमीज इंसान है, उसको गाली देके बोल रहे हैं, इतना बदतमीज निहायती घटिया इंसान है ना कि वो क्या किया, आप लोग को बता दें, इधर हमारे जीजा जी को इधर एम्बुलेंस लेके चली आई और उधर थाने में बैठ करके पैसा दे दिया, केस दबाने के लिए थाने में बैठ करके पैसा दे दिया। ठीक है, तुम बड़े आदमी हो भाई, केस दबा दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का लाठी पड़ता है। और दोस्तों उसके बाद क्या किया, अपने खुद के फैक्ट्री में अपने ही आग लगा दिया, अपने खुद के फैक्ट्री में अपने ही आग लगा दिया और दिखा दिया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ठीक है, जब हमारी दीदी वहाँ पहुँची, हमारे जीजा जी को सैलरी मिली हुई थी, दीपावली का बोनस मिला हुआ था, हमारे जीजा जी के घर में शादी थी। ठीक है, ना वो सैलरी मिली, ना वो बोनस मिला, ना कुछ भी उनके घर में सामान था। जो भी सामान वो अपने रूम में रखे थे, कोई भी सामान नहीं मिला। 12,500 रुपया हमारे जीजा जी के पॉकेट में खूटी पर टांगा हुआ था शर्ट, 12,500 रुपया मिला, लड़का लेके आया, हमारे दीदी को दिया।
वही पैसा ला करके हमारी दीदी बच्चों का फीस भरी है और लेबर कोर्ट में ला करके, इतना कुत्ता आरामी है, लेबर कोर्ट में ला करके केस दायर कर दिया। लेबर कोर्ट में, ये बताइए वो लेबर थे जो लेबर कोर्ट में तुम केस दायर किए? लेबर कोर्ट में जा करके केस दायर कर दिया। ये हमारे दीदी के ऊपर कोई नहीं है, ना उसका देवर है, ना मतलब उसके घर में कोई नहीं है कि जो उसको ले करके आए जाए कुछ भी करे उसके साथ, नहीं, कोई नहीं है उसके आगे पीछे। बस उसके 2 बच्चे हैं, उसके बूढ़े सास ससुर हैं जिसको वो बना खिला रही हैं, अच्छे से भरण पोषण कर रही हैं, ठीक है। हाँ, मानते हैं खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी जब करेंगे तभी तो होगा। बुजुर्ग सास ससुर हो गए, खेती बाड़ी करेंगे, आधिया देंगे तो कितना मिलेगा? आधा ही तो मिलेगा, जितना होगा उसका आधा ही मिलेगा। दोस्तों यही सारा बात है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, हम इस केस में पड़ जाएंगे ना। अभी देखिए दोस्तों, इसी 18 तारीख को फिर से केस पड़ा हुआ है। हमारी दीदी गई थी, केस देख के आई और फिर इसी 18 तारीख को केस है। अब बताइए दोस्तों, उसका खर्चा कौन देगा? आने का किराया, जाने का किराया, वहाँ रहने का किराया। दिल्ली में आप लोग जानते हैं दोस्तों, ना किसी से प्रेम, ना किसी से व्यवहार, ना किसी से जान, ना किसी से पहचान। जान पहचान मियाँ बीबी का सलाम हो गया है। हमारी दीदी का ज़िंदगी लोग झंड बना के रख दिए हैं। अब बताइए दोस्तों, हमारा कलेजा एकदम, हम तो इसीलिए वीडियो बोलते नहीं है, बनाते नहीं है। इसके लिए मेरी दी मेरे पे गुस्सा होगी, कुछ भी होगी, हम आज ये वीडियो डिलीट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो बोलेंगे। और हम जब बोलेंगे ना तो बहुत अच्छे लोगों का फटेगी, ठीक है। और जो मालिक है ना उससे बोल रहे हैं, मोटी मोटा बोल रहे हैं। अतुल राय की बात कर रहे हैं साले, ये समझ ले तू, अतुल राय की बात कर रहे हैं। मार करके खपा लिया है ना, तुझे तो कीड़ा पड़ेगा रे, कीड़ा। तुझे मौत नसीब नहीं होगी, तू इतना जान ले। तू मरने के लिए तरसेगा लेकिन तुझे मौत नहीं आएगी। उस बच्चों का आंसू जितना गिरेगा उतना तू तड़पेगा ही, जान लेना। वो बच्चा रोता है, कंबल में मुंह डाल के रोता है, तू कुत्ता आरामी, तू क्या समझेगा रे बच्चे का दर्द? बदतमीज कहीं का। बोलता है कि गवाह खड़ा कर दिया था, एक गवाह खड़ा कर दिया था, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता देना चाहते हैं दोस्तों, हम बात नहीं उठाते, उसका जिंदगी का सवाल है। उसका देखिए ना, इस पार की है ना उस पार की। इतना छोटा बच्चा है, इतनी छोटी बच्ची, आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं, जो दीदी के ससुराल वाले हैं, जो भी लोग, आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप लोग हेल्प, एक मिनट, अगर आप लोग मदद नहीं कर सकते हैं तो वीडियो में हस्तक्षेप मत करिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है बस। हम नहीं तो हम जब बहुराएंगे ना, यहाँ से हमारा सटकेगा ना तो बहुत कुछ कर देंगे और सबका पोल खोल देंगे, ये समझ लीजिएगा। हम किसी से डरते वरते नहीं है, प्रियंवदा राय नहीं है हम, हमारा नाम रिंकी राय है, ठीक है। हम डरने वाले नहीं है, शेर है, शेर की बेटी है, शेरनी की तरह दहाड़ते हैं और अच्छे को फटेगी जब दहाड़ेंगे तो। चलो बंद करो वीडियो।